तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड में जो एलटी शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा है। आप जानते ही हैं कि उसमें कई अड़चनें लगातार चलती रहीं। लगातार वो कोर्ट में भर्ती फंसी रही। फिलहाल क्या उसमें अपडेट है, उस पर बात करेंगे। जो अभ्यर्थी हैं एलटी प्रशिक्षित, वो जो है यूके ट्रिपल एस सी पहुंचे और वहां जाकर के अपनी मांगों को रखा। उसके अनुक्रम में जो आयोग के अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस वीडियो में, वो भी हम देखेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो उनसे एक बार फिर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट्स हों वो समय से आप लोगों तक पहुंचती रहा करें। तो साथियों, शुरू करने से पहले आप ये वीडियो देख लीजिए कि आखिर जो यूके ट्रिपल एस सी आयोग के जो अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस भर्ती को लेकर के। जब जो एलटी प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो हैं, जब आयोग पहुंचे हैं, वहां उन्होंने अपनी मांगों को रखा है धरने के रूप में। तो चर्चा बाद में करेंगे, पहले आप ये वीडियो देखिए। जब शुरू में हम लोगों ने इसका रिजल्ट निकाला था, तभी से ये कोर्ट में स्टे हो गया था और माननीय हाई कोर्ट से स्टे हो गया था। उसके बाद हम लोग डिवीजन बेंच में गए। डिवीजन बेंच के बाद हमें परमिशन मिली कि हम इनकी स्क्रूटनी करके डिपार्टमेंट को रिकमेंडेशन भेज दें, और हमने फरवरी में ही रिकमेंडेशन भेज दिया था। और उस बीच फिर ये ज्वाइन नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनके यहाँ डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करने का भी उनका रहता है, हो सकता है ना करा पाए हों। उस बीच फिर काफ़ी लिटिगेशन कोर्ट में हो गए, अलग अलग करीब 12-13 लिटिगेशन वहाँ पड़े, और उसमें क्वेश्चन चैलेंज लेकर के भी हुआ। कुछ क्वेश्चन को चैलेंज किया लोगों ने, और उसमें ज़्यादातर कैंडिडेट वो थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक भी इसमें सम्मिलित रहे। और जब उनका फाइनली मेरिट में नहीं आए तो फिर वो लोग कोर्ट गए, और उसमें काफ़ी लंबी कानूनी लड़ाई चलती रही। और फिर इस बीच में हमें उसमें माननीय कोर्ट से यह आदेश हो गया कि जो 1300 कुछ बच्चे जिनका रिकमेंडेशन चला गया है, उनको कोई दिक्कत उसमें नहीं है। जो कोर्ट के जो जजमेंट होंगे, जो आदेश हैं, वो उस बाकी लोगों पर लागू होंगे जो सीटें अभी बची हुई है। इस बीच एक और केस 7-8 फिर और कुछ लिटिगेशन वहाँ पड़े, जिसमें एक एसटी को लेकर के एक केस और पेंडिंग है, रचना पांगती करके। उसमें स्टे था कोर्ट में, जिसमें अभी 2 दिन पहले उसमें डेट थी। तो उसमें ये था कि भाई 4 सप्ताह का टाइम और दिया जाए, और इसमें उसको फिर उसको सुनेंगे करके। तो क्योंकि इधर से स्टे वेकेट हो गया है 1300 कुछ लोगों का, लेकिन क्योंकि वो भी एलटी रिलेटेड केस हैं, तो वो शायद ज्वाइन नहीं कर पा रहे होंगे, गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं कर रहा होगा। और कमीशन की तरफ से हमने अपनी पूरी, अभी तक हम लगातार माननीय कोर्ट में हम अपना पक्ष रखते रहे हैं, जिससे हम इस कंक्लूजन यहाँ तक तो पहुंच ही गए कि साहब उन बच्चों को ज्वाइन कराने का आदेश कोर्ट से हो गया। और अब एक लिटिगेशन और है जिस पे आज भी कुछ चर्चा हो रही है, वहाँ पर बहस हो रही है, और देखिए उसका क्या नतीजा निकलता है। हमारी कोशिश, हम भी यही चाहते हैं कि जो बच्चे 1300 कुछ बच्चों जिनका रिकमेंडेशन चला गया, वो बच्चे ज्वाइन करें, और जो माननीय कोर्ट का जो फर्दर आदेश है, उसके जो डायरेक्शन है, जो बचे हुए सीट पर उस पर, ताकि हम लोग काम कर सकें। हमारा यही प्रयास है। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरीके से जो अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम जो है ये भर्ती
तत्काल रूप से बहुत जल्दी हम इसको कंप्लीट करने के मूड में हैं। हम इसमें बिल्कुल डिले नहीं चाहते। और ये मामला पूर्व में स्टे था, यानी कि कुछ प्रश्नों का मामला था जिसको लेकर के जो है मामला कोर्ट में, कोर्ट की तरफ से स्टे था। हाल ही में आपने न्यूज पढ़ी होगी जिसमें ये न्यूज़ थी कि 1352 शिक्षक जो है वो शिक्षा विभाग को मिलने वाले हैं एलटी के, यानी कि कोर्ट से जो है स्टे इस भर्ती से हट गया था। और ये लग रहा था कि ये भर्ती जो है अब कंप्लीट हो जाएगी और 1352 जो शिक्षक हैं वो शिक्षा विभाग को मिल जाएंगे। बच्चों के लिए भी शिक्षकों की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन साथियों, एक और केस में ये मामला स्टे था। रचना पंक्ति करके हैं जिनके द्वारा केस किया गया था आरक्षण को लेकर के, और उस मामले में भी ये केस जो था, ये जो भर्ती थी वो स्टे। तो उस केस की 6 तारीख में भी सुनवाई हुई और फिर 10 तारीख में भी उसकी सुनवाई हुई है। और उसकी जो अगली डेट है वो हालांकि जुलाई में कहा है कोर्ट ने सुनने को उस मामले को। लेकिन इसमें स्पष्ट तौर पे जो आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि हम इसमें अर्जेंसी लेकर के जा रहे हैं और सोमवार को इसमें अर्जेंसी लगाने की बात है, आने वाले सोमवार को। और फ्राइडे तक जो है इसमें कोई ना कोई हम समाधान निकाल लेंगे और इसको जो भर्ती को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने के मूड में है। इस तरह की बात निकल के आई है। और उसमें जो प्रशिक्षित एलटी प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उन्होंने विभाग से भी ये मांग की है कि वो भी जो है कोर्ट में जाए और अर्जेंसी लगाए ताकि ये मामला जल्दी से जल्दी निस्तारित हो सके और ये भर्ती कंप्लीट हो सके। तो अगर ऐसा नहीं होता है, अगर इस तरह का नहीं होता है, तो फिर प्रशिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर फ्राइडे तक ये मामला इसमें कुछ नहीं हो पाता है तो फिर हम दोबारा जो है आयोग पहुंचेंगे और वहां जो है एक बड़े धरने के द्वारा अपनी मांगों को तेज करेंगे। ये सब बातें वहां पे हुई। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। सोमवार में सोमवार में आयोग और विभाग इसमें अर्जेंसी लगाता है या नहीं लगाता है, फ्राइडे तक ये मामला निपटेगा नहीं निपटेगा, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। मगर फिलहाल अभी कहें तो भर्ती रुक गई है, स्टे इसमें लगा हुआ है। जब तक ये स्टे नहीं हटेगा कोर्ट से तब तक ये भर्ती आयोग कंप्लीट नहीं करा सकेगा। यानी कि आयोग के और शिक्षा विभाग दोनों के, यानी विभाग के और आयोग के दोनों के हाथ बंधे हुए हैं जब तक कोर्ट इस भर्ती से स्टे नहीं हट जाता है। तो साथियों, आज यही एक अपडेट थी शिक्षा जगत को लेकर के जो आपके सामने आपके साथ साझा करने का मुझे लगा, तो आपके साथ साझा किया है। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी अपडेट होगी शिक्षा से जुड़ी हुई या इस भर्ती से जुड़ी हुई वो लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।